मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के मंथली राशिफल की। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में दाम्पत्य जीवन की स्थिति, लव कपल की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति, व्यापारियों की स्थिति। नवंबर का महीना मेष राशि का एग्जैक्टली क्या रहने वाला है, ये पॉइंट टू पॉइंट हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं नवंबर की स्थिति मेष राशि की कैसी रहेगी। पहली पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल जो है, यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल, सूर्य, बुध और मंगल की एक साथ युति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं दो भागों में नवंबर का महीना हेल्थ के लिए मेष राशि का रहेगा। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक देखा जाए तो भाई बड़े बवाल हो सकते हैं, बड़े मतभेद हो सकते हैं। आपको थोड़ा अपनी वाणी में कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो आप जो बात बोलेंगे या किसी पे खुंदक के मारे या ईर्ष्या के मारे या किसी से फ्रस्ट्रेशन होकर अगर आपने टोन कस दी तो कहीं ना कहीं बड़ा वाद विवाद आपके परिवार के अंदर हो सकता है, आपके मित्रों से हो सकता है। तो थोड़ा वाणी में आपको सावधानी बरतनी है। हर शब्द आपको संयम से बोलना है नवंबर में, खासकर 15 नवंबर तक, नहीं तो बड़ा बवाल हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए सरकारी भुगतान या सरकारी किसी काम को निपटाने के लिए आप 15 नवंबर तक थोड़े जूझते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा हल्की सी चोट, हल्की सी एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ मेष राशि का बिजली का खर्च भी कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक रह सकता है। यानी 15 नवंबर तक आप किसी फंक्शन में भी बिजी रहने वाले हैं, खर्च भी आपके बढ़ने वाले हैं। बिजली पे खर्च रहेगा, कोई सरकारी काम को निपटाने में आपका खर्च रहेगा। साथ ही साथ आपको वाणी से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि घर में या मित्रों में वाद विवाद होगा। इसलिए 15 नवंबर तक मेष राशि को सावधान रखना है, सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। 16 से लेकर और 30 नवंबर तक स्थिति बहुत बेहतर है। यहाँ पर आपकी चीजें अब कंट्रोल होंगी, अब जाके जो वाद विवाद है वो सॉल्व होंगे। तो कुल मिला के 16 नवंबर के बाद महीना हेल्थ के लिए अच्छा है। 3 बड़े धन लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 3 बड़े धन लाभ क्या मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जब भी कन्या राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी धन वृद्धि होती है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी धन वृद्धि होती है। बड़ी डीले या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति को मिलता है जब भी शुक्र कन्या राशि में आते हैं। साथ ही साथ देखा जाए शुक्र कन्या राशि में आने से एक्स्ट्रा काम के भी योग बनते हैं। नवंबर में मेष राशि वाले कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डील या एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हैं जिससे उनको धन लाभ होगा। शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं रुका हुआ धन मिलेगा। हालांकि देखा जाए कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन मीन राशि में उच्च के शुक्र का रिजल्ट देखा नहीं गया है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है मीन राशि के अंदर। कन्या राशि के अंदर जब भी शुक्र जिस भी कुंडली में हुए हैं वहाँ या जब भी गोचर में आए तो बहुत अच्छा जातकों को उन्होंने धन से लाभान्वित किया है। तो कहीं ना कहीं धन संबंधी मेष राशि को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो मिथुन राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठे, चंद्रमा तृतीय और चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चंद्रमा पानी का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में नवंबर में आप नदी या समुद्र की यात्रा करने वाले हैं। घर के अंदर बाथरूम का काम, टाइल का काम, सफ़ेदी का काम आप नवंबर में करवाने वाले हैं, चंद्रमा ये बताता है। साथ ही साथ संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव में तो अभी शुक्र बैठे हैं, लेकिन ये 3 नवंबर में बदल जाने वाले हैं। तो संतान का एरिया या मंथ 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक देखा जाए तो भाई संतान को ईएनटी की समस्या रह सकती है नवंबर के महीने में। साथ ही साथ मूड स्विंग होने की समस्या रहेगी, यानी संतान कि का मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता है 16 नवंबर तक, कभी हाँ कभी ना, और थोड़ा आलसपन संतान के लिए रहेगा। संतान को हर बात के लिए ज़्यादा मनाना आपको
पढ़ सकता है। एकाग्रचित्ता की भी विद्या में संतान की कमी रह सकती है। 17 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए, सूर्य देव जो अभी तुला राशि में बैठे हैं ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिलेगा। थोड़ा संतान अब आपकी बात मानने लगेगी और 17 से आप देखेंगे थोड़ा सा संतान की एकाग्रचित्ता भी अच्छी हो गई है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी अब धीमे धीमे करके कम हो गई है। तो कुल मिला के जो संतान की भी समस्या है वो 16 नवंबर के बाद थोड़ी ठीक हो रही है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा नवंबर का महीना देखा जाए 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक, भाई नवंबर के महीने में आप माता पिता से अनाप शनाप डिमांड रखने वाले हैं, जिससे माता पिता से आपकी बहस हो सकती है। नवंबर में ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ नवंबर में हल्का अग्नि भय भी आपको रहेगा, इसलिए नवंबर के महीने में कोई भी त्योहार यदि आप मनाते हैं तो थोड़ा अग्नि से सावधानी रखें। हल्की चोट अग्नि भय का आपका योग नजर आ रहा है। वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, यानी देखा जाए तो 17 दिन विद्यार्थियों के लिए खासकर भारी है। 1 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक आपको अग्नि भय या वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो 3 नवंबर के बाद देखा जाए तो नौकरी में शुक्र देव कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कन्या राशि में गोचर होगा। तो कहीं ना कहीं वैसे तो परंपरागत ज्योतिष के अंदर इसको नीच का शुक्र माना जाता है, लेकिन जिन भी कुंडलियों में गोचर में कन्या राशि में शुक्र होते हैं मित्रों, उस समय पे या उस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जितना मीन में नहीं देते। यानी अपनी उच्च राशि में शुक्र जितना अच्छा रिजल्ट नहीं देते उतना कन्या राशि में देते हैं। तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन के योग नवंबर में मेष राशि के बन सकते हैं। अच्छा धन में वृद्धि होगी और देखा जाए तो नौकरी या करियर में कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ा मैनेजमेंट आपको सरप्राइज दे सकता है, यानी कि आपको ऑफिस द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा एक सरप्राइज दिया जाएगा, एक खुशखबरी दी जाएगी जिससे आप चौंक जाएंगे। या फिर आपने कहीं जॉब में अप्लाई किया है तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको जवाब मिलेगा नवंबर के महीने में। तो कुल मिला के नौकरी क्षेत्र भी कर्मचारियों के लिए भी अच्छा है, प्लस ऑफिस में जो जाते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी नवंबर का महीना लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी हो, नवंबर दोनों का ही, चाहे लव कपल हो या पति पत्नी हो, आपका 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक देखा जाए तो भाई आपके पार्टनर के बड़े तनाव हो सकते हैं, बॉस से उनकी बहस हो सकती है किसी टॉपिक को लेकर। साथ ही साथ 17 नवंबर तक वाहन पे खर्चा आपके पार्टनर का आ सकता है और 17 नवंबर तक ही आपके पार्टनर को ईएनटी समस्या, बुखार की समस्या रह सकती है, मूड बड़ा अपसेट रह सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए 17 नवंबर तक थोड़ा सा आपका पार्टनर डिस्टर्ब रह सकता है। 18 तारीख से 30 नवंबर तक देखा जाए सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता पिता या परिवार से कोई गिफ्ट आपके पार्टनर को मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की वर्क की तारीफ होगी, काम की तारीफ होने वाली है। करियर में आपके पार्टनर को बड़ी डील मिल सकती है या कोई खुशखबरी 18 तारीख के बाद पार्टनर को मिल सकती है। यानी 18 से 30 नवंबर आपके रिलेशन आपके पार्टनर के लिए बड़ा लाभकारी है। 8वीं घटना यानी व्यापारियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका व्यापार करते हैं, जो देखा जाए तो दुकान चलाते हैं, उनका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम में बहुत वृद्धि रहेगी, यानी ये नवंबर का महीना आपकी सेल्स हाई रहने वाली है। लेकिन आप कर्मचारी से परेशान रहेंगे, कर्मचारी की मन मर्जी से आप परेशान रहेंगे। कर्मचारी के कारण आपके कुछ ऑर्डर रिजेक्ट हो सकते हैं, कुछ क्लाइंटों की कंप्लेंट आ सकती है, लेकिन अदरवाइज आपका नवंबर का महीना काम में बहुत तेजी वाला रहने वाला है। लेकिन कर्मचारी को आपको खुश करना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मचारी आपको बड़ा बखेड़ा, बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं आपके सामने।
तो याद रखिएगा नवंबर में अपने कर्मचारियों को खुश रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मेष राशि के नवंबर में मंथली राशिफल में। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय माता दी।